दोस्तों नमस्कार। तो एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं, बहुत अनमोल है क्योंकि जो यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग है, यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग, जो सच्चा मार्ग है, सच्ची समर्थता है, सच्चा ज्ञान है, सच्ची आराधना है, पूरा चक्रों का जागरण है, कुंडली जागरण है, कमल चक्र जागरण वाली और आत्मलीन की जो अवस्था है वो कबीर साहब की है। मोक्ष का सहज मार्ग कबीर साहब का है, साधु सहज समाधि भली। तो ये एक बहुत अनमोल शब्द है शब्दावली से। कबीर साहब के बीजक के 3 पार्ट्स हैं, साखी शब्द रमैनी, और अभी हमारा चल रहा है शब्दावली का। शब्दावली में चेतावनी और उपदेश के शब्द चल रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे शब्द आएंगे, अभी एक से बढ़ के एक शब्द रहेंगे, तो जो जुड़ते जाएं शेयर करें। कहती हैं चंदा झलके यही घट माही, ये कबीर का शब्द है। चंदा झलके यही घट माही और अंधी आँखन सूझन नाही। यही घट चंदा यही घट सूर और यही घट बाजे अनहद दूर। एक एक शब्द का कबीर साहब ने बहुत गहराई से वर्णन किया है, बहुत गहरा चीज़ इसमें लिखी गई है। कहती है चंदा झलके यही घट माही। कहती है जितनी भी तेरे अंदर रोशनी है, प्रकाश है, वो सब इसी घट के अंदर है, शरीर के इसी के अंदर है। कहीं बाहर रोशनी की ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहते तेरे शरीर के अंदर ही चंदा सूरज जितना तेज है। चंदा झलके यही घट माही अंधी आँखन सूझत नाही। कहते हैं ये अंधी आँखें हैं जो तुझे दिखाई नहीं देता है। तू कहीं पत्थरों को पूज रहा है, कहीं पर्वतों पे भाग रहा है, कहीं भाग रहा है, कहीं दौड़ लगाया जा रहा है। तेरे अंदर सारी तीर्थ यात्रा है, सारे देवी देवता हैं, ध्यान में, योग में, धारणा में, समाधि अवस्था में, सब कुछ तुझे इसी अंदर मिल जाएगा। कहती यह घट चंदा ये घट सूर, इसी घट में आपके सूर है, इसी घट में चंद्रमा, और यह घट बाजे अनहद दूर। अनहद क्या होता है? अनहद होता है जो ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जो दिखाई देती है, रोशनी प्रकाश दिखाई देता है, जो झिलमिल की आवाज़ वाला, घंटा की आवाज़ वाला। कहते हैं घंटा शंख सुनो दुंदोई और सहस्त्र कमलदल झिलमिल होई। 1000 कमलों की पंखुड़ियाँ झिलमिल झिलमिल ध्यान अवस्था में होने लगती है। तो कहती हैं वो आपके इसी घट के अंदर आपको दिखाई देंगी। ये घट गाजे अनहद दूर, अनहद की अवस्था में पहुँचेंगे जब। कहती यही बच भाते तबल, यही घट बाजे तबल निशान और बहिरा शब्द सुने नहीं कान। कहती हैं जो बहरा होगा वो नहीं सुनेगा। कहती जिसकी साधना गलत होगी, जिसका ध्यान समाधि, जिसकी भक्ति विधि गलत होगी, जिसके मंत्र गलत होंगे, जिसका तप गलत होगा, जिसका ध्यान गलत होगा, कहते वो बहरा है, उसको कोई भी ध्यान भक्ति की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो कहते यही घट बाजे तबल निशान और बहरा शब्द सुने नहीं कान। जब लग मेरी मेरी करे, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काजना एको सरे। कहती हैं जब लग मेरी मेरी करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अहंकार की भावना जब तक आएगी। कहते जब तक मेरी मेरी करे तब लग काजना एको सरे। तेरा कोई भी काम पूरा नहीं होगा, तेरा सारे काम अधूरे रह जाएंगे। जब मेरी ममता मर जाए, कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार जब आपके मरेंगे, जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज सवारा न आए। देखो कितनी बड़ी लान है ये। कहती हैं जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज समारा न आए। तब मेरा भगवान मेरे काज संवारने के लिए आएगा, मेरे काम करने के लिए आएगा, प्रकट होके आएगा। ममता कैसे? एक तो विकारों की ममता होती है, एक संबंधों की ममता होती है कि ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा। ये 5 तत्व के पुतले के संबंध हैं, ना ये तेरा है ना मेरा है। तो जब मेरी ममता मर जाए तब प्रभु काज समारन आए।
जब लग सिंह रहे बन माए, तब लग वह बन फूले नाई। बताओ, कहती हैं जब सिंह वन में रहता है ना तो वो राजा रहता है और अपने हिसाब से ही पूरी वन का कानून चलाता है, वन की सारी क्रियाएं चलाता है। तब लग वह वन फूले नाई, क्योंकि उसका एक छत रात चलता है तो फूल भी झड़ जाते हैं, संपन्नता खत्म हो जाती है। कहते हैं उलट सियार सिंह को खुआए। अगर देखो कितना उल्टी बात बताई यहाँ के, उलट सियार, सियार कभी खा सकता है सिंह को? नहीं खा पाएगा। उलट सियार सिंह को खाए और उकटा बन फूले हरे आए। ये उल्टी रीति है इस लोक की, ये काल चक्र का लोक है, काल का लोक है। और उकटा बन फूले हरे आए, ज्ञान के कारण कर्म कमाए, ज्ञान के कारण कर्म कमाए, होए ज्ञान तब कर्म नसाए। कहते हैं ज्ञान के कारण तेरे तू कर्म कमाता है, तेरे अच्छे कर्म भी बढ़ेंगे, तेरे बुरे कर्म भी बनेंगे। और होए ज्ञान तब कर्म नसाए। कहते जब तुझे सच्चा ज्ञान होगा, सत्ज्ञान होगा, भक्ति वाला ज्ञान होगा तो तेरे कर्म नसा जाएंगे। और फल कारण फूले बन रहा है, फल कारण फूले बन रहा है। और फल लागे पर फूल सुखाए। और मृग पास कस्तूरी बास। कहते हैं जो मृग होता है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। तो मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है और कस्तूरी की जो खुशबू है वो चारों तरफ उसको खोजने के लिए दौड़ता रहता है। मृग मास पास कस्तूरी वास, और आप न खोजे खोजे खास। कहते अपने आप को नहीं देख रहा है वो, और दौड़ता घूम रहा है, पूरे पहाड़ों में जाता है, पर्वतों, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर टकरा जाता है, गिर जाता है, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। कहते पारे पिंड मीन ले खाई, और कहे कबीर लोग बोराई। पारे पिंड, ये पिंडा, ये शरीर है पिंडा। और मीन ले खाई, मीन होती है मछली। कहते हैं बताओ ऐसे ऐसे इंसान हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि इस शरीर की भूख के लिए तू मछली को मार रहा है। और कहे कबीर लोग बोराई। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये लोग बोरा गए हैं, पागल हो गए, उल्टी रीत है इनकी। कहे कबीर ये जग बोराई, बोराई मतलब बोरा जाना। एक शब्द सुनाते हैं और इसमें मिक्स करते हैं। जोगिया खेलियो बचाए के, जोगिया खेलियो बचाए के, नारी नैन चले बान। सिंगी को भिंगी करी डारी, और गोरख के लिपटान। ओ कामदेव महादेव सताए, कहाँ कहाँ करों बखान। बताओ। और आसन छोड़ मछंदर भागे, और जल में मीन समान, मछंदर मीन बन गए। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन लिपटान। इसका एक ही समाधान है, गुरु चरणन लिपटान। कहती हैं जोगिया खेलियो बचाए के। जोगी कह रहे हैं योगी को, जो संत हैं, साधक हैं, जो घर छोड़ के निकले हैं भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए जो निकले हैं, वो हैं योगी। तो कहते हैं योगिया खेलियो बचाए के, अगर भक्ति करना है तो थोड़ा बच के चलना। किससे? नारी नैन चले बान। कहती है कामनी, नारी नैन चले बान। कहती नारी की नैन की जो बाण है उससे बच के रहना श्रृंगी जी। अब उसमें नाम गिछा रहा है कौन कौन। कहती है श्रृंगी की भिंगी कर डारी। एक श्रृंगी ऋषि थे त्रेता युग में, और दशरथ के राज्य में रहते थे, बहुत ऊंची लेवल के साधु सन्यासी संत थे श्रृंगी ऋषि। वो कहते हैं कि वो
दशरथ की पुत्री शांता के प्रेम में पड़ गए, अपनी पूरी सिद्धियां नष्ट कर ली और काम की कार काम के वसूभूत हो गए। तभी कह रहे हैं कबीर साहब के बेटा बच के रहना। और गोरख के लिपटान, और कामदेव महादेव सताए। कहती हैं गोरख के निपटान और कामदेव महादेव सताए। कामदेव बताओ, महादेव तक को भी कामदेव ने नहीं छोड़ा। और कहाँ कहाँ करो बखान, कबीर साहब कह रहे कहाँ कहाँ मैं इसका बखान करूं। और आसन छोड़ मच्छंदर भागे और जल में मीन समान। कहते हैं मच्छंदर भी भाग खड़े हुए। और कहें कबीर सुनो भाई साधु गुरु चरणन लिपटान। कहती हैं इसकी एक ही सहज विधि है, गुरु के चरणों में अपना डले रहो। एक ही तरीका है, सतगुरु चरण निपटान। सतगुरु के चरणों में अगर आप डटे हैं, लगे हैं, समर्पण के साथ लगे, विश्वास के साथ लगे, त्याग के साथ लगे, तब कहते हैं आपको भगवान मिलेगा ही। आपका पूर्ण मोक्ष होगा, काल के जाल से मुक्ति हो के सतलोक भगवान ले जाएगा सतगुरु। तो ये सतगुरु की आराधना वाले शब्द हैं, सतगुरु की भक्ति वाले शब्द हैं, ये पार होने वाले शब्द हैं। तो ये शब्दावली से चेतावनी के अंग चल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल शब्द हैं, इनको ध्यान से सुने और शेयर भी करें। ये बहुत अनमोल शब्द है, साखी शब्द रनी। ये सब पूरा हमारे पास सारे पूरे पार्ट्स हैं, ये इसके शेयर करें। नमस्कार।